सर हाँ जी शुरू करो। चौटाला साहब, जाट आरक्षण के ऊपर जहां एक तरफ हाई कोर्ट में लगी है रोक, और उसके बाद अब 5 तारीख को फिर बिगुल बजाने की बात हो रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस तरीके सरकार से फिर बिगड़ने की, अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर मान करके चलो इसमें रोक नहीं लग सकती थी। जानबूझ करके सरकार ने इस मामले को लटकाया। जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज एक्ट लागू करने की बात थी, एक दिन का सेशन बुला करके एक दिन में बिल पास कराया, उस पर चर्चा तक नहीं कराई पूरी तरह से। पूरी चर्चा होने से पहले बिल पास करके गवर्नर के पास ले गए, जा करके गवर्नर से उसी वक्त स्टैंप करवाया और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में ले आकर के दे दिया कि हमने विधानसभा में इसको कानून बना दिया। इसी तरह से अगर इस जाट आरक्षण वाले इशू पे जहाँ सरकार ने ये कहा कि हमने आपको आरक्षण दे दिया, 5 जातियों को आरक्षण के नाम के ऊपर 10% आरक्षण देने की बात कह करके एक बिल लेकर के हमने उस बिल को सर्वसम्मत पास कराया। और मैंने उसी दिन आशंका जाहिर करी थी विधानसभा के अंदर कि मुझे लगता नहीं है कि सरकार इसको शेड्यूल 9 में डाल करके केंद्र के पास भेजेगी। शेड्यूल 9 तो बाद की बात है। 3 महीने तक गवर्नर ने इस बिल को अपने पास लटका करके रखा। जिस तरह से पंचायती एक्ट राज के बिल पे स्टैंप लगाई गई, उसी तरह से स्टैंप लगा करके अगर इसको केंद्र के पास शेड्यूल 9 में भेज दिया जाता तो ना तो आज आपको ये पूछने की ज़रूरत पड़ती और ना मुझे आज ये सारी बातें आपको बताने की ज़रूरत पड़ती। सरकार की नीयत में खोट थी। सरकार चाहती नहीं थी कि इस प्रदेश के हालात ठीक हो जाएं। सरकार इस प्रदेश का भाईचारा ख़त्म करना चाहती है, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके सारे इशू को लटकाया है। प्रकाश सिंह आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ प्रकाश सिंह ने कहा है, आपके ही जो टेलीविज़न के चैनल्स हैं उसके अंदर उसने ये पूर्ण रूप से बात कही है कि एमएलए और मंत्रियों ने मुझे अप्रोच किया था। तो एमएलए और मंत्री प्रकाश सिंह के पास किस लिए गए? उनको जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनको जाकर के अप्रोच क्यों करना पड़ा? सिर्फ इसलिए अप्रोच किया उन्होंने जाकर के कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए। जब जांच होगी तो जो कोई दोषी होगा उसका नाम जरूर आएगा। और प्रकाश सिंह ने ये बात भी कही है कि मैंने अपनी रिपोर्ट में किसी के दबाव में नहीं लिखी, और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो फिर सरकार रोक क्यों रही है उस चीज़ को? सरकार को जारी करनी चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता लगे कि उस प्रकाश सिंह की रिपोर्ट के अंदर किन लोगों को दोषी माना गया। इन्होंने दोषी मान लिया केवल एसडीएम और डीएसपी लेवल के अधिकारियों को। इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई था तो डीजीपी था, होम मिनिस्टर था, और होम मिनिस्टर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। जिम्मेवारी उनकी बनती थी। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ना समझते बलि के बकरे बना दिए छोटे अधिकारी जी। आप जनता की आवाज़ उठाते हैं लगातार, बावजूद इसके विपक्षी जो है वो आपको बीजेपी की बी टीम बताने से नहीं चूकते। अब उनके पास विचारों पे और तो कुछ कहने को बचा ही नहीं ना। अब तो केवल और केवल हमें कैसे इस प्रदेश में लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं रोज़ उनकी खिंचाई करता हूँ, रोज़ मैं उनके पोल खोलता हूँ, रोज़ मैं उनके द्वारा किए गए गलत कामों का पर्दाफाश करता हूँ। आज अगर मैं इस चीज़ को ना उठाता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 3 मुकदमे नहीं दर्ज हो सकते। हमने 400 पेज की एक चार्जशीट दे रखी है। उस 400 पेज की चार्जशीट पे बीजेपी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बात आप भाजपा के लोगों से पूछना, वो आपको बताएंगे कि क्यों नहीं करी। इन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाते आपस के अंदर कोई ना कोई रिश्ते बना रखे हैं, इसलिए अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कुलदीप बिश्नोई ने आज फरीदाबाद आए थे, ताल ठोक दी है कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में तो शामिल होने के लिए उसने कई अलग पार्टी बनाई थी। अब उस अलग पार्टी में जब लोगों ने तसल्ली करा दी, 2 पे लाके खड़ा कर दिया, ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े धुरंधरों का सफाया हो गया। सर, राज्यसभा सांसद की चाबी आपके हाथ में है, आप समर्थन देंगे या लेंगे? ये मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी थोड़ा सा तो सर की है, आपके हाथ में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी आपसे समर्थन मांगा था। ना तो हम कांग्रेस को समर्थन देंगे ना लेंगे। बीजेपी के साथ नहीं, क्यों जाएंगे? वीरेंद्र सिंह का समर्थन करेंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? वीरेंद्र सिंह तो ऑलरेडी है, वो तो बन जाएगा। एक चाबी समर्थन लेंगे या देंगे? बातें बात की।